मूवी के स्टार्ट में हम जैक को देखते हैं जो एक बच्ची को बचाने के लिए कुछ किडनैपर से लड़ रहा है। जैसे ही वो उस बच्ची को बचाता है उसे अपने हेडमास्टर की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं जैक क्लास में बैठे ये सब अज्यूम कर रहा था। जैक फेरी टेल स्कूल में पढ़ता है। क्लास में सब स्टूडेंट्स का कैरेक्टर फेरी टेल स्टोरी पर है। जैक का कैरेक्टर हीरोइक है लेकिन उसने अभी तक कोई हीरोइक डीड नहीं की, जिसकी वजह से उसके हेडमास्टर उसे उसका रिजल्ट दिखाते हुए उसे मेजर चेंजेस करने के लिए कहते हैं। जैक हेडमास्टर से कहता है कि वो हीरो बनना चाहता है, लेकिन हेडमास्टर कहता है कि वो कभी हीरो नहीं बन सकता क्योंकि उसके डैड एक लूजर थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के भाग गए थे। जिस पे जैक गुस्से में कहता है वो एक दिन सबको रियल हीरो बन के दिखाएगा। तभी स्कूल बेल रिंग होती है और जैक के अलावा सब बच्चे क्लास से चले जाते हैं। क्लास खाली होने के बाद हेडमास्टर के पास आते हुए उससे पूछता है कि क्या वो एक हीरोइक डीड की रिप्लेसमेंट में पास हो सकता है, जिस पे हेडमास्टर उसे पास होने के लिए वीकेंड तक एविडेंस के साथ हीरोइक डीड करने का टाइम देते हैं। जैक अपने रिजल्ट देखते हुए चलने लगता है और विलेज के कमिश्नर मेयर से टकरा जाता है। जैक मेयर से रियल हीरो बनने की टिप्स मांगने लगता है, जिस पे मेयर उसे बताता है कि हीरोज अपनी सबसे प्रेशियस चीज किसी दूसरे की हेल्प के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। मेयर वहाँ से चला जाता है और जैक अपनी सबसे प्रेशियस चीज के बारे में सोचने लगता है। जैक की सबसे प्रेशियस चीज उसकी काव वीडियो गेम है। जैक उसे सैक्रिफाइस करने का सोचता है और एक पॉन शॉप पे उसे दान में देने चला जाता है। शॉप में किसी के नजर न आने पर वो काउंटर पर लगी बेल बजाता है। तभी एक आदमी ब्रोकर उसके सामने आ जाता है। जैक ब्रोकर को अपनी वीडियो गेम दिखाता है, जिसपे ब्रोकर उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स देने की ऑफर करता है। जैक गेम की इतनी अमाउंट सुन के हैरान हो जाता है और ब्रोकर से कहता है वो गेम की रिप्लेसमेंट में अमाउंट नहीं लेना चाहता क्योंकि वो हीरोइक डीड के लिए सैक्रिफाइस करना चाहता है। लेकिन ब्रोकर उसे कहता है जब तक वो गेम की रिप्लेसमेंट में कोई चीज नहीं लेगा वो उसकी गेम नहीं ले सकता, इसीलिए वो उसे 3 बीन्स लेने के लिए कहता है। जैक को वो बीन्स कॉस्टली नहीं लगती, इसीलिए वो गेम की रिप्लेसमेंट में बीन्स लेते हुए वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचते ही जैक अपनी डक ग्रेसन को हेलो कहता है और अपनी मॉम के पास चला जाता है। जैक की मॉम उसे बताती है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए उसे अपनी काव गेम सेल करनी होगी क्योंकि उनके पास सिर्फ एक वही वैल्यूएबल चीज है जिसे सेल करके वो इस हार्ड टाइम में घर का खर्चा चला सकते हैं। जैक अपनी मॉम की बात सुनते ही परेशान हो जाता है और उन्हें बताता है कि उसने काव गेम सैक्रिफाइस करने के लिए चैरिटी में दे दी है। उसकी मॉम बिना परमिशन के गेम चैरिटी करने पर नाराज हो जाती है। जैक अपनी मॉम को मनाने के लिए गेम वापस लेने पॉन शॉप पे वापस जाता है और देखता है कि पॉन शॉप बुक शॉप में बदल गई है। जैक अचानक से शॉप बदलने पर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ एक आदमी बुकर आता है। जैक उससे पॉन शॉप के बारे में पूछता है, लेकिन बुकर कहता है उसने यहाँ कभी पॉन शॉप नहीं देखी। बुकर जैक को हीरोज की एडवेंचर बुक दिखाता है और जैक को हीरोज की स्टोरी बताने लगता है और उसे कहता है इस बुक में एक एडवेंचर है जो अभी तक किसी हीरो ने पूरा नहीं किया। उस एडवेंचर में एक गोल्ड हार्प को उसके रियल ओनर तक पहुँचाना है जो किसी ने चोरी कर लिया है। जैक ये एडवेंचर करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, जिसपे बुकर उसे एक ब्लैंक बुक देता है और उसे बताता है जैसे जैसे वो एडवेंचर करता जाएगा उस एडवेंचर की स्टोरी एविडेंस के तौर पे इस बुक में लिखी जाएगी। जैक वो बुक लेते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी बुकर उसे वापस बुलाते हुए एक की देता है और कहता है ये की मुश्किल वक्त में उसका दरवाजा खोलेगी। जैक शॉप से बाहर निकलता है और हम देखते हैं बुकर असल में ब्रोकर ही है। दूसरी तरफ जैक बुकर की दी हुई बुक पे अपना फैमिली क्रेस्ट देखता है। वो वापस शॉप में जाने लगता है लेकिन डोर लॉक हो जाता है। जैक के घर वापस आने पर उसकी मॉम उसके पास आते हुए गेम के बारे में पूछती है। जैक उन्हें बताता है जिस शॉप पे उसने गेम दान में दी थी वो शॉप एक बुक शॉप में बदल गई है, जिसकी वजह से उसे गेम वापस नहीं मिली। उसकी मॉम उदास हो जाती है, जिस पे जैक उन्हें कहता है वो सब ठीक कर देगा। उसकी मॉम उसे प्यार करते हुए चली जाती है। जैक वो बीन्स देखने लगता है और उन्हें फजूल समझ के विंडो से बाहर यार्ड में फेंक देता है। बीन जमीन पर गिरते ही चमकने लगते हैं। उनमें से एक बीन ग्रेसन खा लेता है और बाकी 2 बीन्स मैजिकल बीन स्टॉक में बदल जाते हैं। ग्रेसन को बीन खाने के बाद कुछ होने लगता है और देखते ही देखते ग्रेसन हाफ डक और हाफ ह्यूमन बन जाता है। ग्रेसन खुद को विंडो के मिरर में देख के परेशान हो जाता है और बाहर लटके कुछ कपड़े पहन के जैक के रूम में उसे जगाने चला जाता है। जैक के उठते ही ग्रेसन और जैक डर के चीखें मारने लगते
होते हैं। तभी ग्रेसन उसे बताता है कि वो एक बीन खाने की वजह से ऐसा बन गया है। जैक बाकी 2 बीन्स का सोचते हुए बाहर देखता है और हैरान रह जाता है। जैक और ग्रेसन यार्ड में जाते हैं। जैक बीन स्टॉक देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। ग्रेसन जैक के बैग से उसकी बुक निकालता है और उसके पेजेस टर्न करने लगता है। तभी उन दोनों को प्लांट से हार्प की आवाज आने लगती है। जैक समझ जाता है कि ये उसका एडवेंचर है जिसके बारे में बुकर ने उसे बताया था। वो बीन स्टॉक पे चढ़ने लगता है। तभी ग्रेसन देखता है कि बुक में जैक की स्टोरी अपने आप लिखी जा रही है। वो जैक को बुक के बारे में बताता है और जैक स्टोरी रीड करने ग्रेसन के पास आ जाता है, लेकिन उसके नीचे आते ही स्टोरी रिमूव हो जाती है। जैक समझ जाता है कि बुक कंप्लीट लिखने के लिए उसे एडवेंचर कंप्लीट करना होगा। वो ग्रेसन को उसके साथ आने के लिए कहता है और वो दोनों बीन स्टॉक पे चढ़ने लगते हैं। बीन स्टॉक पे चढ़ते चढ़ते उन्हें सुबह हो जाती है और आखिरकार वो बीन स्टॉक के खत्म होने पर आसमान में एक किंगडम पर पहुंच जाते हैं। ग्रेसन किंगडम पे पहुंचते ही बुक रीड करने लगता है और अपना नाम जैक की स्टोरी में देख के बहुत खुश हो जाता है। तभी उन्हें फिर से हार्प की आवाज सुनाई देती है। वो उसे फॉलो करने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक की मॉम उसे ढूंढते हुए यार्ड में आती हैं और बीन स्टॉक को देखते हुए चिल्लाने लगती हैं। जैक और ग्रेसन हार्प की आवाज फॉलो करते हुए एक ओल्ड मैन के पास पहुंचते हैं जो वुडन हार्प बजाते हुए रो रहा होता है। जैक उससे रोने की वजह पूछता है, जिसपे ओल्ड मैन उसे हार्प पकड़ाते हुए बताता है कि ये जायंट का किंगडम है। जायंट एक मॉन्स्टर है और एक कैसल में रहता है। एक दिन उसने उसकी ग्रैंड डॉटर डेस्टिनी को सिंगिंग करते हुए सुना। डेस्टिनी की आवाज बहुत सुरीली थी, इसीलिए जायंट ने उसकी सिंगिंग सुनने के लिए उसे कैद कर लिया, लेकिन डेस्टिनी ने उसके लिए गाने से इनकार कर दिया और गुस्से में जायंट ने डेस्टिनी को गोल्ड हार्प में बदल दिया। जैक अपनी हीरोइक डीड पूरी करने के लिए डेस्टिनी के ग्रैंडफादर से उसे बचाने का प्रॉमिस करता है और ग्रेसन के साथ जायंट के कैसल की तरफ निकल जाता है। कैसल में जायंट डेस्टिनी हार्प से सिंगिंग करने के लिए कहता है। डेस्टिनी सॉन्ग सिंग करते हुए कहती है एक लड़का आएगा और उसे बचा के ले जाएगा। डेस्टिनी मैजिक हार्प है, इसीलिए वो फ्यूचर फील कर सकती है। जायंट ये सुन के गुस्से में आ जाता है और डेस्टिनी को अपने सर्वेंट मॉन्स्टर डॉबी टॉक से डराते हुए उस लड़के के बारे में बताने के लिए फोर्स करने लगता है। जैक और ग्रेसन कैसल ढूंढ रहे होते हैं। तभी डॉबी टॉक कुछ निंजास के साथ उनके सामने आ जाता है, यानी डेस्टिनी ने जायंट के फोर्स करने पर उसे सब बता दिया है। डॉबी टॉक निंजास को वहाँ छोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही एक निंजा गर्ल जैक और ग्रेसन के सामने आती है और उन दोनों को पीछे करते हुए सब निंजास को मार के वहाँ से भगा देती है। निंजास के जाने के बाद वो लड़की जैक को बताती है कि उसका नाम जिलियन है। जैक उससे बहुत इम्प्रेस होता है। जिलियन उन्हें कहती है वो डेस्टिनी हार्प ढूंढने में उनकी हेल्प करेगी। जैक और ग्रेसन उससे पूछते हैं वो डेस्टिनी हार्प के बारे में कैसे जानती है, जिसपे वो उन्हें बताती है डेस्टिनी हार्प लिटरेचर स्टोरी है जिसके बारे में सब जानते हैं और वो उनसे पहले से जायंट किंगडम में रह रही है। वो इस जगह को अच्छे से जानती है। जैक और ग्रेसन जिलियन की हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और कैसल की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्रेसन को लगता है जिलियन उन्हें ट्रैप कर रही है, इसीलिए वो जैक को स्टोरी बुक देखने के लिए कहता है, लेकिन बुक में जिलियन को प्रेज किया गया होता है, इसीलिए ग्रेसन जिलियन से जेलस होने लगता है। जैक के यार्ड में सब विलेजर्स इकट्ठे हो जाते हैं। मेयर सबको कहता है बीनस्टॉक विलेज की सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जायंट उनके विलेज में आ सकता है, इसीलिए उन्हें बीनस्टॉक चॉप करना होगा। तभी जैक की मॉम वहाँ आती है और मेयर से कहती है जैक बीनस्टॉक के ऊपर है, अगर उसने बीनस्टॉक चॉप कर दिया तो जैक वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन मेयर कहता है वो एक बच्चे के लिए पूरे विलेज को खतरे में नहीं डाल सकता, वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करता, इसीलिए जैक की मॉम उसे रोकने के लिए बीनस्टॉक पर बैठ जाती हैं। जैक, जिलियन और ग्रेसन कैसल के करीब चेक पोस्ट पे एक जनरल से मिलते हैं जो उनके हर क्वेश्चन का ऑपोजिट आंसर करता है, क्योंकि किंगडम में आज ऑपोजिट डे होता है। जनरल कुछ क्वेश्चंस के बाद उन तीनों को चेक पोस्ट क्रॉस करने देता है। ग्रेसन जैक को लेफ्ट जाने के लिए कहता है क्योंकि जनरल ने उन्हें लेफ्ट जाने से मना किया था। उन्हें जनरल के ऑपोजिट जाते हुए लेफ्ट टर्न करना था, लेकिन जैक जिलियन की बात सुनते हुए राइट टर्न ले लेता है, जिसकी वजह से वो लोग जायंट के ट्रैप में फंस जाते हैं। जैक ग्रेसन को बुक उसे देने के लिए कहता है और स्टोरी का वो पेज फाड़ देता है जिसपे उन्होंने राइट टर्न लिया था और वो वापस टर्न के स्टार्ट में आ जाते हैं। इस बार लेफ्ट टर्न लेते हुए वो तीनों कैसल में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें 2 कीज गोल्ड और सिल्वर लटकी हुई नजर आती है। ग्रेसन जैक को गोल्ड की खींचने से मना करता है, लेकिन जैक जिलियन के कहने पर गोल्ड की खींच देता है और वो तीनों नीचे गिरते हुए एक
केज में लॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ जायंट और डॉबी डॉग आ जाते हैं। ग्रेसन जायंट को देख के बहुत डर जाता है और डर की वजह से वो गोल्ड एग ले कर देता है। ये देख के सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ग्रेसन मेल डक होते हुए एग ले कर रहा था। जायंट ये देखते हुए डॉबी डॉग से ग्रेसन को केज से बाहर निकालने के लिए कहता है और जिलियन को उनकी डील कंप्लीट करने के लिए डॉबी डॉग को उसे भी साथ ले जाने के लिए कहता है। यानी जिलियन ने जैक और ग्रेसन को ट्रैप किया था, लेकिन उसने ऐसा किसी मजबूरी में किया था। वो ये बात जैक को समझाने लगती है, लेकिन डॉबी डॉग उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम जिलियन और जायंट को डील के बारे में बात करते हुए देखते हैं। डील के अकॉर्डिंग जायंट ने जैक के बदले जिलियन के डैड को आजाद करना था, लेकिन जायंट उसे धोखा देता है और उसे बताता है उसके डैड बहुत साल पहले ही उसकी कैद से भाग गए थे और जिसने उसके भागने में हेल्प की थी उसने उसको मार दिया था। ये कहते हुए वो डॉबी डॉग से जिलियन को वापस केज में लॉक करने का कहता है और डॉबी डॉग उसे जैक के साथ वापस लॉक कर देता है। केज में जिलियन जैक से अपोलोजाइज करते हुए उसे अपनी स्टोरी बुक दिखाती है और उसे बताती है वो बस अपने डैड को बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने ग्रेसन और उसे ट्रैप किया। जैक उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों केज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान उन दोनों को केज की जमीन पर अपने फैमिली क्रेस्ट नजर आते हैं, यानी जायंट की कैद में जिलियन के डैड के साथ जैक के डैड भी कैद थे। जिलियन को जायंट की बात याद आती है और वो उदास होते हुए जैक को बताती है कि उसके डैड एक रियल हीरो थे क्योंकि उन्होंने अपनी जान देके उसके डैड की जान बचाई थी। जैक रोने लगता है। जिलियन उसे हग करती है और जैक अपनी पॉकेट से अपने आंसू साफ करने के लिए रुमाल निकालता है। रुमाल के साथ उसकी वो की भी बाहर गिर जाती है जो बुकर ने उसे दी थी। जिलियन उसे की के बारे में पूछती है। तभी जैक को बुकर की बात याद आती है और वो उसकी की हेल्प से केज का लॉक खोल के आजाद हो जाते हैं। जैक और जिलियन चुपके से जायंट के रूम में जाते हैं। जायंट सोया होता है और उसके करीब ही एक जेल में उन्हें ग्रेसन नजर आता है। जिलियन टेबल से की उठाती है और वो दोनों ग्रेसन को अनलॉक करते हैं। जिलियन जायंट के पास से कुछ गोल्ड कॉइन्स बोरी में डालने लगती है और जैक डेस्टिनी को बोरी में डाल लेता है। जैसे ही वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं, डॉबी डॉग उनके सामने आ जाता है। डॉबी डॉग उन्हें अपना वेपन मारने लगता है, लेकिन जैक और जिलियन नीचे हो जाते हैं और वो वेपन ग्रेसन को लग जाता है। जैक और जिलियन ग्रेसन को डराते हैं, जिससे ग्रेसन 2 गोल्ड एग्स ले करता है और वो दोनों वो एग्स डॉबी डॉग को मार देते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके गिरने की आवाज से जायंट जाग जाता है और ग्रेसन के चुपके से उसके फीट बांधने की वजह से नीचे गिर जाता है। इसी दौरान वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। जैक, जिलियन और ग्रेसन बीन स्टॉक से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त मेयर बीन स्टॉक चॉप करवाने लग जाता है और जायंट भी बीन स्टॉक पर चढ़ जाता है। सब लोग जायंट को देखकर डर जाते हैं और बीन स्टॉक जल्दी जल्दी चॉप करने लगते हैं। बीन स्टॉक नीचे गिरने लगता है। जैक, जिलियन और ग्रेसन उसके साथ ही नीचे गिर जाते हैं। बीन स्टॉक टूटने की वजह से जायंट गायब हो जाता है। जैक अपनी मॉम से खुशी खुशी मिलता है और जिलियन उन्हें देख के उदास होने लगती है। तभी ब्रोकर जिलियन के पास आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रोकर असल में जिलियन का डैड है। उसी वक्त हेडमास्टर भी वहाँ आ जाता है क्योंकि वीकेंड खत्म हो चुका होता है। हेडमास्टर जैक से उसकी हीरोइक डीड का एविडेंस मांगता है, जिस पे जैक उसे वो बोरी पकड़ाता है जिसमें उसने डेस्टिनी को रखा था, लेकिन हम देखते हैं वो बोरी खाली होती है क्योंकि जायंट के गायब होने से उसका मैजिक भी खत्म हो जाता है और डेस्टिनी अपने ग्रैंडफादर से वापस मिल जाती है। हेडमास्टर जैक को फिर से उसके डैड की तरह फेलियर कहने लगता है। तभी ब्रोकर उसे आवाज देता है। उसे देख के सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि ब्रोकर असल में हीरोज की स्टोरी का सबसे फेमस कैरेक्टर है। वो सबको बताता है वो जायंट की कैद से जैक के डैड की वजह से आजाद हुआ था। ब्रोकर सबको बताता है कि उसके जख्मी होने की वजह से वो डेस्टिनी और जिलियन को नहीं बचा सकता था, इसीलिए उसने जैक को उन्हें बचाने के लिए चूज किया क्योंकि उसे पता था कि जैक भी अपने डैड की तरह एक रियल हीरो है। ग्रेसन हेडमास्टर को जैक की स्टोरी बुक दिखाता है और हेडमास्टर बुक रीड करते हुए जैक से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तभी ग्रेसन रेड मार्कर निकालता है और हेडमास्टर के कहने पर जैक की रिजल्ट रिपोर्ट पर A+ लिख देता है, जिसके बाद जैक विलेज का रियल हीरो बन जाता है और इसी मोमेंट पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।